हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो आज कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम देखेंगे लाइन क्लिपिंग का पहला जो हमने बोला था आपको, कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम क्या होती है, इसकी एल्गो क्या होगी, एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है जहां पर आप किसी भी 2D स्पेस को डिवाइड करते हैं 9 रीजन्स में, और वो 9 रीजन यूज करते हैं 4-बिट बाइनरी कोड, और उन कोड्स को हम बोलते हैं आउट कोड। तो वो कौन कौन से कोड होते हैं, और दीज बिट इन आउट कोड रिप्रेजेंट टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ऐसे इसको याद करने का भी तरीका है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। किसी बुक में दिया होगा अबव, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ABRT या TBRT। तो देख लेते वो कैसे रीजन्स डिवाइड हुए होते हैं। कोई भी 2D स्पेस है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। नाउ अब ये कौन सा पोर्शन है आपका, टॉप पोर्शन है, ये आपका बॉटम है, ये आपका लेफ्ट हो गया, और ये आपका राइट हो गया। अब इसके 4 डिजिट कोड को डिफाइन करने का क्या टेक्निक है, क्या निकालने का टेक्निक है, और ये वाली जो पोर्शन है आपकी, ये आपकी हो गई विंडो। ठीक हो गया। तो विंडो में क्या हो गया, विंडो की बिट हमारी होती है 0 0 0 0। ना ये टॉप में है, ना ये लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना बॉटम में है। मतलब टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट किसी में भी नहीं है। ये सेंटर में है तो सारे के सारे कोड 0 हो गए। अब अगर टॉप की बात करते हैं तो क्या है, TBRL। तो टॉप में है तो बिट क्या हो जाएगी 1, बॉटम में है नहीं है तो बिट हो गई आपकी 0, राइट में है नहीं है तो ये भी हो गई 0, लेफ्ट में है नहीं, ओनली टॉप में है तो टॉप वाली बिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएगी। ऐसी लेफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए है तो ना ये टॉप पे है, ना ये बॉटम में है, ये ना राइट में है, ना और लेकिन लेफ्ट में है तो लेफ्ट की बिट 1 हो गई। राइट के लिए हो गया, ना ये टॉप में है, ना बॉटम में है, राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। हो सकता है इसको वैसे भी आप याद कर लें कि कौन सी डिजिट, कौन सी बिट कहाँ पर है, लेकिन अगर हम निकालने के तरीके को देखेंगे तो उससे कभी भी गलत नहीं होगा। नाउ बॉटम में है तो टॉप में नहीं है, बॉटम में है, राइट लेफ्ट में नहीं है। अब यहाँ की हमें बिट निकालनी है, ये टॉप तो है और कहाँ है, लेफ्ट में है, तो टॉप वाली बिट भी 1 हो जाएगी, लेफ्ट वाली बिट भी 1 हो जाएगी, बाकी बिट 0 हो जाएगी। ये टॉप है बट राइट पे है तो टॉप हो गया और राइट, बॉटम और लेफ्ट वाली बिट 0 हो गई। अगेन सेम एज इट इज ये भी है, ये आपका बॉटम राइट है तो बॉटम, बॉटम और राइट। अब आपकी ये दोनों बिट 0 हो गई। ठीक हो गया, टॉप एंड लेफ्ट वाली। ये लेफ्ट बॉटम है तो लेफ्ट और बॉटम टॉप में नहीं है, बॉटम में है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। तो ये बिट निकालने का जो तरीका है, इससे आप अगर ध्यान रखेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं, कभी गलत भी नहीं होगा। अब हमने कहा ये विंडो है और विंडो के बाहर हमारे ये कुछ रीजन्स और हमने डिवाइड किए हैं। अगर इनमें लाइन होती है तो कैसे क्लिप किया जाएगा। ठीक हो गया। कोहेन सदरलैंड ने बोला कि हमने किसी भी 2D स्पेस को 9 जोन में डिवाइड कर लो और 9 रीजन में डिवाइड करने के बाद उनको कुछ बिट दे दो। अब एक चीज और है कि यहाँ पर क्या है, एक्स मिन, एक्स वाई, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम, ये वाला क्या है एक्स, तो ये एक्स मिनिमम हो गया, ये वाई एक्स मैक्सिमम हो गया,
ये y मिनिमम हो गया और ये y मैक्सिमम हो गया। ठीक हो गया। अब अगर कहता है कि x की वैल्यू, कोई भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू फॉर एनी एंड पॉइंट px ऑफ अ लाइन, द कोड कैन बी डिटरमाइन दैट आइडेंटिफाई विच रीजन द एंड पॉइंट लाइज। कौन से रीजन में एंड पॉइंट लाइज करता है, या जो भी पॉइंट हमने दिया है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगेगा। अगर x मिनिमम से छोटा है, मतलब x मिनिमम अगर यहाँ पर 50 है तो 50 से छोटा अगर यहाँ पर 30 है, ठीक हो गया, तो इट्स मीन ये इधर को होगा x की वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा जो एंड पॉइंट है वो कहाँ की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक हो गया। अगर x मैक्सिमम से बड़ा होता है, x मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू है, ये 80 है बाई चांस, तो 80 से बड़ा क्या 100 भी हो सकता है, तो वो किस तरफ होगा पॉइंट, राइट की तरफ होगा। वैसे ही बिलो के लिए देखेंगे तो बिलो के लिए क्या है, y इज लेस देन y मिनिमम, तो y मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो इधर को 30 अगर हो गई तो वो क्या हो गया, इसका मतलब वो बिलो या बॉटम की तरफ आपका y पॉइंट है। ठीक हो गया। और अगर इससे ऊपर होगा तो इट्स मीन ये अबव या टॉप में आपका वो पॉइंट लाई करता है, जो आपका एंड पॉइंट है वो लाई करता है। कहने का मतलब है जैसे ये लाइन है, मैंने कहा ये लाइन है, ठीक, ये यहां पर क्या हो गया x1 x2 सॉरी y1, और ये क्या हो गया x2 y2। तो ये एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट है। तो हमें कैसे पता लगेगा ये कहां पर है। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू तो क्या हो रही है, x मैक्सिमम से छोटी है, ठीक, लेकिन y मिनिमम की वैल्यू क्या है आपकी, इधर बड़ी है, y की वैल्यू यहाँ बड़ी है, तो ये कहाँ है पॉइंट हमारा, ऊपर की तरफ है। ठीक हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू भी बड़ी है, y की वैल्यू भी बड़ी है, तो ये कहाँ हो गया रीजन, टॉप पे हो गया। ठीक हो गया। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इसी की एल्गोरिथम देखेंगे कैसे होती है। एल्गोरिथम क्या है आपकी, हमें क्या करना है, कुछ 3-4 स्टेप्स में इसकी वैल्यूज को देखना है। फर्स्ट 3-4 लाइंस का मैंने कोड इसको बना रखा है। तो यही होता है, बस हो सकता है कि किसी बुक्स में 5 लाइन में दिया हो, किसी में 8 लाइन में दिया हो, तो मैंने इसको कंप्रेस करके यहाँ पर आपको एक साथ दिया है। फर्स्ट क्या है, कंप्यूट आउटकम फॉर 2 एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आउटकम क्या थे हमारे, आउटकम है ये वाले पॉइंट, ये क्या कह रहा है, कंप्यूट करना है आउटकम की हमारी जो लाइन है, जो हमारी लाइन है वो कहाँ पर लाई करती है, दोनों एंड पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट किस आउटकम में लाई करता है, ये फाइंड आउट करो कह रहा। अगर बोथ कोड्स, अगर दोनों कोड्स हमें क्या मिलते हैं, अगर दोनों कोड्स मतलब ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है ये यहाँ हो, मतलब कि ये मेरी लाइन है, ये मेरा x1 भी यहाँ, x1 x2 यहाँ लाइज, y1, दोनों पॉइंट मेरे क्या हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का कोड क्या है 0 0 0 0। अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो कंप्लीटली इनसाइड ऑफ विंडो है, इसका मतलब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। ठीक हो गया। पहला हमें कुछ नहीं करना है, दोनों ही देखना है, 0 0 0 0 है, इसका भी, इस पॉइंट का भी 0 0 0 है, तो हमने कहा ठीक है ये कंप्लीटली इनसाइड द विंडो है और इसे हम सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ बोथ आउटकम आर नॉट जीरो देन टेक लॉजिकल एंड ऑफ बोथ द आउटकम एंड चेक नॉन जीरो एंड जीरो। अब देखो ये कह रहा है कि कोई लाइन ऐसा है कि इस विंडो से बाहर है, ठीक, इस विंडो से बाहर है, हमें दिख रही है विंडो से बाहर। इसका मतलब हमें कैसे पता लगेगा वहां पर कंप्यूटर में कि ये विंडो से बाहर है कि नहीं है। ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप इसका लॉजिकल एंड ऑपरेशन करें। इसका लॉजिकल एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0 ही आएगा। इट्स मीन वो विंडो के अंदर ही है ना, यहाँ पर है। तो हम इसको देखेंगे कैसे करेंगे। वो कह रहा है लॉजिकल एंड ऑपरेशन दोनों आउटकम में परफॉर्म करो कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। हमने लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। 1 0 1 0 पहला ऑपकोड, दूसरे पॉइंट का ऑपकोड 0 0 1 0, ठीक हो गया, 0 0 1 0। इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। 0 ये क्या हो गया 1, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 0। इट्स मीन यहाँ पर क्या कहता है, अगर ये नॉन जीरो आता है, इसका जो आउटकम है वो नॉन जीरो आता है, मतलब कहीं पर भी 1 आता है, 1 बिट आती है, इट्स मीन इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये क्या कह रहा है, इफ नॉन जीरो देन रिजेक्ट। आप अगर नॉन जीरो आता है तो उसको क्या कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है, नहीं आने का केस क्या होगा, बाय चांस मेरी लाइन कैसी है, इस आउटकम से निकलकर इस आउटकम तक जा रही है। अब देखो ये क्या है, ये वाला विंडो के बाहर है और ये विंडो है। इट्स मीन ये लाइन तो मेरी शो होनी चाहिए ना, ये लाइन शो होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा। उसको क्लिप करने का क्या तरीका है, इन दोनों का कोड अगर मैं करूंगी तो क्या आएगा, 0 0 0 0। अब देखो कैसे, 0 0 0 0 आया, लिखा मैंने। दूसरे पॉइंट में क्या है, 0 1 1 0। इन दोनों का लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। 0 0 0 0 एंड ऑपरेशन क्या होता है आपको पता होगा ना, जैसे जो सिर्फ 1 1 वाली बिट जहां पर आएगी, जहां पर 1 1 दोनों साथ होंगे वहीं पर 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। तो मेरा ये आंसर क्या आ रहा है, 0 0 0 0, ठीक हो गया, 0 0 आ रहा। तो इट्स मीन क्या होगा, क्या करेंगे, अगर 0 आता है तो सब डिवाइड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एंड क्लिप्ड बाउंड्री। अब क्या कह रहा है, सब डिवाइड कर दो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर से इस लाइन को और इसे क्लिप कर दो, और ये हमारा बाउंड्री के अंदर शो हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर करना है तो ये पॉइंट तो हमें पता ही है, ये पॉइंट निकालना होगा, तभी तो ये लाइन इतनी क्लिप होगी, ठीक। तो अगर इस तरीके का करना है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लिप इफ लाइन क्रॉस एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम। अगर ये करने का तरीका है, आप क्या करेंगे, क्लिप द लाइन क्रॉस्ड एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम। अगर लाइन क्रॉस करती है एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम, हो सकता है एक्स मिनिमम भी कर सकती है, एक्स मैक्सिमम भी कर सकती है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज, यहां पर हमको क्या होता है, x1 और x2 की वैल्यू हमें पता होती है, हमें क्या निकालना होता है, y, और xi की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि हम या तो वो x मिनिमम होगी या वो x मैक्सिमम होगी, तो हमें ये भी मिल जाता है, xi है, सॉरी, ठीक हो गया। मैंने आपके इजी करने के लिए इस तरीके से इसे लिखा है,
y2 x2 और x, नहीं तो बुक्स में ऐसा दिया होगा फॉर्मूला y इक्वल टू y1 प्लस m x माइनस x1, ऐसा भी दिया हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसको यहाँ पर क्या कर रखा है y2, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आएगा, ये वाली लाइन जैसे है, ये वाला आउटकम क्या है x1 और y1, ये हो गया। दूसरा वाला क्या है x2 y2, यही तो है। तो x2 y2 हम ये वाला पॉइंट लेने हैं। अगर आपको बुक में देखोगे तो वहां x या y दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लेना है कि ये लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाले पॉइंट हमें लेने हैं एंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट, यहाँ पर xi और yi लिखा है, तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट हो गए। यहाँ पर के इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे निकलेगा, देखिए अगर इस वाली को हम लेके चल रहे हैं तो ये यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर हमारा x मिनिमम, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, सॉरी x मैक्सिमम, x ये क्या है हमारा, ये x मैक्स सॉरी x मिनिमम है। x मिनिमम से यहाँ पर पॉइंट क्या आया मेरा x मैक्सिमम, तो ये मेरा इंटर पॉइंट x मिनिमम तो निकल जाए, x मीडियम तो निकल जाएगा ना, x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, बट y की हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो y की वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम की वैल्यू, यहाँ पर अगर 80 दी थी मैंने, तो यहाँ इंटरमीडिएट पॉइंट की भी वैल्यू, यहाँ भी इंटरमीडिएट पॉइंट आएगा, वहां पर वैल्यू क्या होगी x की 80, ठीक हो गया। नाउ x, तो x मैक्सिमम कॉमा y हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है अब, y फाइंड आउट। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रही हूं। तो क्या हो गया फॉर्मूला, y2 प्लस m क्या है हमारा स्लोप है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया। ब्रैकेट में आपका x इंटरमीडिएट माइनस x का x2 मतलब एंड पॉइंट। अगर हमारा जो ये पॉइंट है, लाइन है, वो क्रॉस कहां से करेगी, y मिनिमम और y मैक्सिमम से करेगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। क्योंकि y इंटरमीडिएट की वैल्यू या तो x y मिनिमम होगी या y मैक्सिमम होगी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा एल्गोरिथम है। हमने क्या अभी दो चीजें देख ली, क्लिपिंग एल्गोरिथम होता है, ये क्या है, किसी भी 2D स्पेस को 9 जोन में डिवाइड करता है, और उन 9 जोन को हमारा 4 बिट बाइनरी कोड में डिवाइड करता है, जिन्हें हम आउट कोड कहते हैं। और आउट कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप बॉटम लेफ्ट सॉरी राइट लेफ्ट बिट के अनुसार हम निकालेंगे, ठीक हो गया। फिर हमारे एंड पॉइंट हमें पता लगता है कि अगर x पॉइंट हमारा मिनिमम है तो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ये सब चीजें देखी। देन उसके बाद एल्गो देखा। एल्गो देखने के लिए हमने क्या करा, दोनों एंड पॉइंट के आउटकम निकालेंगे। सेकंड हमारा हो गया उन कोड्स को, अगर 0 0 0 आता है, मतलब कि बोथ कोड्स आर 0 0 0 0, तो उसे हम कंप्लीटली इनसाइड करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जब दोनों कोड सेम में होते हैं तो हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। और थर्ड हमारा क्या है, इफ द आउटकम आर बोथ 0, अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर चेक करेंगे नॉन जीरो होगा तो रिजेक्ट करेंगे, जीरो होगा तो आप इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूजिंग कोहेन सदरलैंड एल्गो टू क्लिप लाइन P1, आपकी एक लाइन है गहरा है जिसमें पॉइंट P1 से P2 तक जा रहा है, वो लाइन जा रही है 70,20 एंड 100,10 अगेंस्ट अ विंडो लोअर लेफ्ट कॉर्नर। जो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वो क्या है 50,10 एंड अपर राइट हैंड कॉर्नर आपका क्या है 80,40। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि
ये x आपका मिन हो गया, ये आपका y मिन हो गया, ये आपका x मैक्स हो गया, ये आपका y मैक्स हो गया। इसीलिए कह रहा है एक लेफ्ट कॉर्नर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, एक अपर राइट कॉर्नर है। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसका जो कह रहा है ये डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हमारी क्या कह रहा है, विंडो है कह रहा है, और इस विंडो का ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है कह रहा है 50,10, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कह रहा है 80,40। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 50 यहां पर है, तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी x की 50, और y की वैल्यू यहां पर 10 है मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम क्या हो जाएगी 40। यहां पर x मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 80, और y मिनिमम की वैल्यू कितनी है 10। x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। ऐसे ही तो फाइंड आउट करेंगे, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट में करना। नाउ अब लाइन कह रहा है, लाइन क्या कह रहा है, P1 से P2 को जा रही है, तो यहां पर क्या है हमारा 50 से 80, तो मैंने क्या करा यहाँ पर 70 करीब, 70 और 20, 40 है तो हाफ कर दिया, तो P1 इज 70 एंड 20 हो गया। P2 इज 100, मतलब x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 100 मीन्स कि ये कहाँ आ रहा है आपका, करीब इधर 80, 90, 100, यहां पर तक है 100,10। P2 100, क्या है 10, तो 10 क्योंकि यही है हमारा 10, तो हमारा कुछ लाइन यहाँ पर आ गई। इट्स मीन ये लाइन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक हो गया। अब इसे फाइंड आउट करने के हमने एल्गो जैसे देखी है, सेम एज इट इज हम एल्गो की तरह करते रहेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है आउटकम, दोनों एंड पॉइंट का आउटकम फाइंड आउट करना है। तो आउटकम देखने के लिए आप देखेंगे, एक तो विंडो में है, मतलब किस आउटकम में है 0, 0, 0, 0, और एक आपका क्या है, अगर इधर नीचे को होता तो क्या होता आपका, अगर नीचे होता, यहां देखिए आप, ये आउटकम है ना हमारा, एक 0 है, एक हमारा कहाँ है, यहां है कह रहा, तो ये क्या है आपका राइट, तो राइट का आउटकम क्या होता है आपका 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, दोनों आउटकम निकल गए हमें। अब पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि दोनों आउटकम निकल गए हैं। सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे हमारा, अब इन दोनों का लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जब आप कॉपी में एग्जाम या कॉपी में करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि विंडो लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका क्या है 50,10, इस तरीके से करेंगे, पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। अपर राइट हैंड कॉर्नर 80,40, ठीक हो गया। नाउ assign 4 bit, we assign 4 bit बाइनरी आउटकोड, और वो आउटकोड कौन कौन से हैं 0, 0, 0, 0 एंड सेकेंड इज 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। अगर बाई चांस P2 की वैल्यू क्या होती 100 होती, नहीं P2 की वैल्यू अगर यहाँ कहीं पर जाते और इसकी, हाँ P2 की वैल्यू 100 भी होती और इसकी कितनी हो जाती 20 तो नहीं 5, तो ये पॉइंट नीचे आ जाता, तो इसका ऑप कोड बदल जाता, और क्या ऑप कोड हो जाता 0, 1, 1, 0, क्योंकि वो क्या हो जाता बॉटम राइट में आ जाता।
ठीक, दोनों आउटपुट फाइंड आउट कर दिया, आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, इस आउटपुट में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 0 0 0 0 0 0 1 0, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा तो यहाँ पर 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि यहाँ पर 1 1 वाला। इट्स मीन हम क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर नॉन जीरो होता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। अब ये नॉन जीरो नहीं है तो वी विल सब डिवाइड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट इन क्लिप्ड बाउंड्री। ठीक हो गया, तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्या कह रहा है, इसे फाइंड आउट करेंगे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसे फाइंड आउट करेंगे। अब फॉर्मूले में क्या है, आपकी m वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन जब करते हैं तो सीधे सीधे करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए। ये आपका आ गया 0 0 वैल्यू, इट्स मीन पार्शियली क्लिप्ड। ये क्या होगा, पार्शियली क्लिप्ड होगा, इसे थोड़ा क्लिप करना पड़ेगा। नाउ पार्शियली क्लिप्ड करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हम उसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी निकाल सकते थे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते और सॉल्व कर लेते। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपका कितना है, ये हमारा क्या है x1, ये हमारा y1, ये हमारा क्या है x2, ये हमारा क्या है y2। तो y2 हमारा कितना है 10 हो गया, माइनस 20, ये हमारा कितना है x2 100 माइनस 70। तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 10 अपॉन 30, इट्स मीन माइनस 1 अपॉन 3। हमारा स्लोप कितना निकल गया, माइनस 1 अपॉन 3। ये भी काम हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमने देखना है और आपका इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब m की वैल्यू कितनी हो गई है, m की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 हो गई है m की वैल्यू। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट xi इज इक्वल टू हाउ मच, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 80, तो यहाँ पर भी 80 होगी, यहाँ पर भी 80 होगी, अप टू मैक्सिमम यहाँ पर तक, जहां तक विंडो उसकी लास्ट है वो 80 होगी। इट्स मीन मेरी यहाँ पर x इंटरमीडिएट क्या हो गई 80, लेकिन y हमें पता नहीं है यहाँ कौन सा पॉइंट है, तो हम इसे y को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, y को फाइंड आउट करेंगे। अब x इंटरमीडिएट मेरा 80 निकल गया और y मेरा क्या हो गया, फाइंड आउट करना है। तो y फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, y2 प्लस m xi माइनस x2, यही हो गया। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए y2 की वैल्यू आपकी 10 है और x2 की वैल्यू आपकी 100 है। आप इस पॉइंट को लेंगे, अब इतने से इतना आपको क्लिप करना है, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लेंगे। ठीक हो गया। y2 की वैल्यू आपने कहा कि हमारी 10 है, प्लस m की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 3 जो हमने निकाली थी। xi की वैल्यू कितनी है 80 माइनस 100। 10 प्लस चलो प्लस ही लिख देते हैं, 1 अपॉन 3 इसको इंटू
-20, 10 प्लस माइनस माइनस प्लस इनटू में हो गया 20/3, इट्स मीन 10 प्लस, इसको डिवाइड करा तो कितना है 6.6, 16.6 आपका क्या पॉइंट निकल गया, y की वैल्यू। तो y इक्वल टू 16.6। तो आपका इंटरमीडिएट पॉइंट आपका क्या निकल गया है, आपका 16.6। ठीक, तो आफ्टर अब क्या करेंगे, अगर हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट आपको निकल गया है यहाँ पर 80,16.6 आपका जैसे ही निकला, तो आप क्या करेंगे, वी विल क्लिप द लाइन P1 एंड P2 अगेंस्ट विंडो एंड द न्यू लाइन इज, इसको लिख भी लेते हैं। सो आफ्टर क्लिपिंग लाइन, कौन सी लाइन थी, P1 P2 लाइन थी, अगेंस्ट विंडो, न्यू लाइन, हम उसको कोई पॉइंट, इसको पॉइंट हम P3 दे देते हैं, इसको हमने दे दिया P3, ठीक है, लेट वी विल से P3 लाइन इन P1 P3 with coordinate, what are the coordinate, with coordinate P1 70,20 and P3 80,16.6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने इतना फाइंड आउट किया एंड वी विल क्लिप दैट पार्ट। तो कोहेन सदरलैंड क्या कहते हैं कि आप इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप इंटरमीडिएट पॉइंट फाइंड आउट करिए, उसे क्लिप कर दीजिए, जितना आउटसाइड द विंडो है उसमें वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए इंटरमीडिएट, और वहां तक ही आप लाइन इसको माने। ठीक हो गया। तो आज हमने देखा लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम और उसका एक न्यूमेरिकल। ठीक, नाउ अगर आप, जैसे हमने इसको क्या करा, हमने कहा एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम फाइंड आउट करें। अगर हमारा क्या होगा, हमने कहा कि y मिनिमम या y मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि लाइन हमारी कुछ इस तरीके से हो सकती है, लाइन हमारी यहां से यहां की तरफ को जा सकती है, लाइन हमारी नीचे की तरफ को जा सकती है जहां पर y मिनिमम हो। ठीक, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला ये हो जाएगा। बस यहाँ पर भी इंटरमीडिएट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट y वाला फाइंड आउट होगा और x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और क्लिप कर लेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की, जो है आपका लैंगराश की लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, उसकी एल्गो क्या होती है और उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। आई होप कि न्यूमेरिकल जब हमने किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऑप कोड क्या कह रही हूँ, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या कह रही हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।